तो कहने का भाव, शांति बाहर का विषय नहीं है। इसलिए सनत कुमार जी ने कहा कि हे वेद व्यास जी, आप शिव पुराण की कथा गाइए, भगवान शिव के नाम का जाप करिए, शिव के ही नाम का संकीर्तन करिए और शिव का ही मनन करिए। तब प्रश्न उठाया कि महाराज, हर देवताओं की पूजा एक रूप में होती है, लेकिन क्या कारण है कि भगवान शंकर दो दो रूप में पूजे जाते हैं? मूर्ति रूप में भी उनकी पूजा होती है और शिवलिंग के रूप में भी उनकी पूजा होती है। महाराज कृपा करके मुझे वो भी बताएं। सनत कुमार सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए। हे व्यास जी, भगवान शिव असल में निराकार ब्रह्म है, साक्षात ब्रह्म जिसको कहते हैं वही है भगवान शिव। उन्हें शिव भी कहा जाता है और शंकर भी कहा जाता है। निराकार भी हैं वो और सगुण साकार है। साकार रूप में जब हम भगवान शिव को देखते हैं तो मूर्ति रूप में उनकी पूजा होती है, और निराकार रूप में जब उनका ध्यान करते हैं तो शिवलिंग के रूप में उनकी पूजा होती है। ध्यान देना, जैसे अग्नि के दो रूप हैं। अग्नि बाहर भी प्रज्वलित होती है और काष्ठ के भीतर भी होती है, लकड़ी के भीतर भी होती है। ऐसे ही भगवान शिव समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं और मूर्ति के रूप में भी प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं। सारे देवता एक ही रूप में पूजे जाते हैं, केवल मूर्ति स्वरूप में, लेकिन भगवान शिव ऐसे हैं जो दोनों ही रूपों में इनकी पूजा होती है, निराकार भी और साकार भी। और बहुत ध्यान से सुनिएगा, भगवान भोलेनाथ को भंडारी कहा जाता है, भोले भंडारी। और भंडारी का मतलब जिसके पास हर चीज हो, भंडार भरा हो, सुख का, शांति का, आनंद का, उत्सव का, प्रेम का, पैसे का, प्रतिष्ठा का, सारा भंडार जिसके पास भरा हो वो है भंडारी। इसलिए जिसे सब कुछ चाहिए भगवान भोलेनाथ के चरणों का आश्रय करे। भोलेनाथ भंडारी हैं साहब। एक बार प्रसन्न हो गए ना तो दोने में संकोच नहीं करते हैं बाबा। आप रख नहीं पाते हो इतना देते हैं हमारे भोलेनाथ। चाहे तो आप सगुण रूप में उनकी पूजा करो, चाहे आप निर्गुण रूप में उनकी पूजा करो, भगवान शिव की पूजा तो बड़ी सरल है, बड़ा सरल है साहब, कोई भी कर सकता है। और देवताओं की पूजा करने में कितने झंझट होते हैं। भाई भगवान राम की पूजा करो, भगवान कृष्ण की पूजा करो, या कोई भी देवता की पूजा करो, पहले तो उनका सारा श्रृंगार उतारो, मुकुट उतारो, मालाएं उतारो, कपड़े उतारो, बाद में अभिषेक होता है। लेकिन हमारे भोलेनाथ कोई आवश्यकता नहीं, स्नान करके केवल हर हर महादेव कहते हुए भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ा दो, हमारे भोलेनाथ इतनी से ही पूजा में प्रसन्न हो जाते हैं। कितने सरल। जल से पूजा करो, वस्तुओं से पूजा करो, कैसे भी भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। और एक बार भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएं फिर तो त्रिभुवन भी यदि आप मांग लो तो भोलेनाथ सर्वस्व देने को राजी हो जाते हैं। इसलिए सनत कुमार ने कहा, हे व्यास जी, अपने मन को शिव के चरणों में लगाइए, वही साक्षात ब्रह्म हैं, निराकार भी हैं, साकार भी हैं। आप उनकी ही पूजा करें, उनका ही ध्यान करें। शिवलिंग के भी विषय में अनेक प्रकार की व्याख्यान शास्त्रों में बताई गई है।
लेकिन शिव पुराण का जो मत है, एक अंगूठे के बराबर इतने ही बड़े शिवलिंग होने चाहिए। घर में रखना हो तो अंगूठे के बराबर, इससे बड़े भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अंगूठे के बराबर से छोटे नहीं होने चाहिए। मंदिर में रखना हो शिवलिंग को तो एक बीते के बराबर, और इस बीते से बड़े भी हो जाएं तो कोई दोष नहीं है, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। जैसे हम काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करते हैं, कितना बड़ा है वो शिवलिंग जिस पर आज वो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं ना, कोर्ट में मामला है, अभी कितना उपद्रव हो रहा था। उन लोगों ने हमारे मंदिर को तोड़कर ऊपर मस्जिद बना ली और सोचा कि शिवलिंग को भी वहां से खोद करके निकाल दें, लेकिन शिवलिंग इतना बड़ा, इतना विशाल है कि उन लोगों को छोर का पता नहीं चला, तो फव्वारे का नक्शा दे दिया और कह दिया फव्वारा। लेकिन तुम्हारे बोल देने से शिवलिंग फव्वारा थोड़ी हो जाएगा। कुछ समय के बाद मैं तो भोलेनाथ को प्रार्थना करता हूं कि कोर्ट का निर्णय हम लोगों के ही पक्ष में आए, और आएगा भी। भगवान विश्वनाथ प्रत्यक्ष रूप में हमको दर्शन देंगे। जब ये मनगढ़ंत कहानियां बना लेने से सत्य थोड़ी हो जाती है बात, सत्य सत्य होता है। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।